Hello dear student, welcome. Now we are discussing the most important topic in marketing, ethics. मतलब ethics क्या होता है बेसिकली, और मार्केटिंग में ethics तो बहुत ज़रूरी होता है. तो ethics का मतलब होता है कैरेक्टर. ethics का मतलब होता है एक मॉरल वैल्यू, बिलीव, सही और गलत, सही काम करना, राइट और रॉन्ग, डूइंग दी राइट थिंग, गुड और बैड, डूइंग दी गुड थिंग. तो ये एथिक्स वर्ड कहाँ से उठा है? ग्रीक की भाषा से उठा है, एथोस, जिसका मतलब होता है कैरेक्टर, है ना. तो सही और गलत. तो कुछ बिजनेसमैन हैं जो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अनएथिकली करते हैं. एथिक मतलब ईमानदारी से, सच्चाई से. अनएथिकल मतलब उसका उल्टा, गलत तरीके से प्रमोशन करते हैं, ऐड का इस्तेमाल करते हैं, मार्केटिंग करते हैं. तो क्या क्या तरीका है इनका गलत? तो सबसे पहला है टारगेटिंग टू चिल्ड्रन. तो इसमें क्या दिया है कि जो कंपनी होती है वो इस तरह मार्केटिंग करती है ना, दे ट्राई टू टारगेट दी चिल्ड्रन को अपने तरफ खींचने की कोशिश करती है. तो कैसे खींचने की कोशिश करती है? एडवर्टाइजिंग प्रमोशन टारगेट चिल्ड्रन हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन पर देयर पर्सनैलिटी. अ फेमस चाइल्ड स्पेशलिस्ट ऑब्जर्व दैट चिल्ड्रन आर मोर डाइवर्टेड टुवर्ड दी मटेरियल गुड्स. मतलब कुछ भी ऐड दिखाएंगे मटेरियल के रिलेटेड, जो भी खिलौना, जैसे बूस्ट सीक्रेट, माई एनर्जी, कॉम्प्लेन. तो इससे क्या होता है, बच्चे लोग अट्रैक्ट होते हैं, और जब वो चीज़ उनको नहीं मिलता है तो फिर उन लोग निराश हो जाते हैं. इस तरह क्या हो जाता है, दे आर टारगेटिंग टू चिल्ड्रन, तो उनसे उनकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, ऐसा बताया, राइट. ड्रामेटाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन मतलब ऐड को इस तरह बताते हैं ना कि चिल्ड्रन है ना, जो बच्चे, वो सुपर किड, वो सब काम कर सकते हैं, राइट. तो एड ड्रामेटाइज चिल्ड्रन हैज सुपर किड. अब इसका सिंपल एग्जाम्पल यही बता सकता हूँ. जैसे 20 साल पहले जो शक्तिमान का सीरियल आता था, तो शक्तिमान लाल कपड़ा पहन के चक्री वाला लेके, मतलब जो गोल गोल घूमता था, उड़ता था. तो कुछ बच्चे लोग अपने पेरेंट्स से ना, हमारे टाइम बचपन में, वो डिमांड करते हमें वो वाला कपड़ा चाहिए. तो नो प्रॉब्लम, घर वाले दिला देंगे, फेस्टिवल आ रहा है, और वो कपड़ा पहन के उड़ी मारना, तो ड्रामाटाइज हो जाता है, राइट. तो बच्चे लोग देख के क्या हो जाते हैं, ऐड को देख के ड्रामाटाइज हो जाते हैं. वो एक्सेल इन स्टडीज एंड स्पोर्ट सिंपली बिकॉज दे कंज्यूम पर्टिकुलरली हेल्थ. उनको लगता है कि हाँ, ये खाने पीने से हमको ताकत आएगी, या हम स्मार्ट बनेंगे. अनहेल्थी प्रोडक्ट. तो कभी कभी कंपनी क्या करती है मालूम है क्या? सम फॉर्म मैन्युफैक्चर एंड मार्केट हार्मफुल प्रोडक्ट. हार्मफुल मतलब जैसे सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया, उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं थ्रू सरोगेट ऐड. क्या वर्ड आया? सरोगेट ऐड. इसका मतलब क्या होता है मालूम है? जैसे कि शराब का ऐड मना है ना, अल्कोहल का ऐड मना है, तो फिर आता है ना ऐड, बैक पेपर का आता है, बैक पेपर सोडा, हेवर्ड सोडा. तो ये बैक पेपर सोडा का ऐड आता है, राइट. तो लोग सोडा का ऐड करते हैं, पर बैक पेपर तो एक अल्कोहल का ब्रांड का नाम है ना, हेवर्स एक ब्रांड का नाम है. तो सोडा के थ्रू अल्टीमेटली इसका ही ऐड हो रहा है, तो इसको बोलते हैं सरोगेट ऐड. एंड ऑल्सो सम फ्रॉम मार्केट अनहेल्थी प्रोडक्ट्स सच एज सॉफ्ट ड्रिंक, पोटैटो चिप्स, सो ऑन. जिसके कारण क्या होता है, कस्टमर लोग की, व्यूवर्स लोग की क्या होता है, हेल्थ खराब हो सकती है हार्मफुल प्रोडक्ट से. नेक्स्ट है प्रीडेटरी प्राइसिंग. इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा प्राइस चार्ज करना कि पूरा मार्केट खा जाना. इन दिस वे प्रीडेटरी प्राइसिंग बाय लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी टू वाइप अप द कंपटीशन एंड रेस एथिकल इश्यूज इन मार्केटिंग. मतलब वो कंपटीशन को हटाने के लिए अलग तरीके का प्राइस सेट करता है. प्रीडेटरी प्राइसिंग एडवर्सली इफेक्ट स्मॉल एंड मीडियम फर्म. जो छोटे मोटे ट्रेडर होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो इफेक्ट होते हैं. स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ वर्क फोर्स इज एंगेज इन स्मॉल एंड मीडियम कंपनी एंड प्रीडेटरी प्राइसिंग कैन लीड टू लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. प्रीडेटरी मतलब होता है कि जो फॉरेन कंट्री अपना प्रोडक्ट सस्ते में लेके आ रही है, तो इंडियन डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डिमांड खत्म हो जाएगा, तो जॉब्स भी चले जाएगा. तो ये भी दिक्कत है. एक्सॉर्बिटेंट प्राइस. एक्सॉर्बिटेंट मतलब होता है हाई प्राइस, हद से ज़्यादा प्राइस चार्ज करना. ड्रग कंपनी. ड्रग्स का मतलब हो गया मेडिसिन. तो लोग क्या करते हैं मालूम है कि भाई, दवाई का दाम बढ़ाते रहते हैं. देखो, आप दो चीज़ पे ध्यान रखना. एक ड्रग कंपनी ले लो, और एक किताब, बुक्स. आपके पास जो बुक्स है, ये बुक 140 की है. जब हम लोग पढ़ते थे, मैं 2013 का बैच, 12-13 का बैच था, तो जब बुक की कीमत 50 से 60 रुपये थी, आज 140 है. 2023 चल रहा है. ये जूनी बुक है, आपके पास रहेगा तो 150-160 रुपये लिखा रहेगा. तो दे आर चार्जिंग हाई प्राइस. प्राइस बढ़ते जा रहा है ना यार. एंड इंड्यूस, और डॉक्टर को भी इंड्यूस करते हैं कि हम आपको वाउचिंग देंगे, आपको इनाम देंगे, आपको ये देंगे, इंसेंटिव देंगे, बस आप हमारा दवाई बेचो. तो अनएथिकल डॉक्टर फॉल प्रे, उनके चक्कर में फंस जाते हैं, इंसेंटिव के चक्कर में, और अलग अलग दवाई उन लोग प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं ताकि पेशेंट वो दवाई हाई प्राइस में खरीदे. तो कैसे भी कंपनी मार्केटिंग करता है, उनको बस चीज़ बेचना रहता है, सही गलत की परवाह नहीं करते. एंड दे आर वेरी बैड. प्राइवेसी कंसर्न. जैसे कि हम अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई वेबसाइट पर डालते हैं, तो कंपनीज पे हम लोग ट्रस्ट करते हैं, पर वो कंपनी हमारी इन्फॉर्मेशन किसी और को लीक कर देता है. इसके लिए तो देखो ना, आपको कितने सारे कंपनी का नंबर आता है, आपने किसी को दिया भी नहीं. दैट्स कॉल्ड प्राइवेसी कंसर्न. प्राइवेसी नहीं रहती है. सर्टन कंपनी लाइक मोबाइल कंपनी, बैंक, इंश्योरेंस फर्म आर क्रिटिसाइज फॉर शेयरिंग
अनऑफिशियल कस्टमर डेटा, इन लोग की अपना डेटा शेयर करते हैं जिसके कारण अपने को प्राइवेसी अपनी चली जाती है। ट्रेडमार्क वॉयलेशन, ट्रेडमार्क वॉयलेशन का मतलब होता है कि हर कंपनी का ट्रेडमार्क होता है, लोगो होता है, सिंबल होता है। तो एक कंपनी का लोगो है, सपोज एक मर्सिडीज़ का लोगो है, तो दूसरी कंपनी ये लोगो को क्या करती है, कॉपी करती है और अपने नाम पे प्रोडक्ट बेच देती है ना। तो इस तरह से क्या होता है मालूम है क्या, वायलेशन होता है। एडिडास है तो उसका लोगो कॉपी कर लेना, ये भी गलत है, या फिर उसका वो लोगो दिखा देना। डेटा पायरेसी करना, पायरेसी मतलब चोरी होता है। डेटा पायरेसी मेजर कंसर्न इन सेवरल कंट्रीज, कंसर्न मतलब प्रॉब्लम है ज़्यादा करके डेवलपिंग कंट्री में। काय का डेटा पायरेसी होता है, सॉफ्टवेयर, म्यूजिक, मूवीज़ कंपनी, ये सब चीज़ क्या करते हैं, कंपनी खर्चा करते हैं, कोई और उसका सस्ता कॉपी कर लेता है। एक्सपायरी डेट कंसर्न, ज़्यादा करके कभी कभी क्या होता है, सेलर लोग जो चीज़ एक्सपायर हो गया तभी भी उसको क्या करते हैं, कम प्राइस में निकाल देते हैं। अब जैसे कि आप इसका ले लो ना, माजा, स्लाइस है ना, मैंगोला, ये सब बॉटल आता है, उसका प्राइस होता है 80, पर आप देखेंगे होलसेल की दुकान में आपको 50 रुपये का मिलेगा, राइट। तो 30 रुपये का गैप आता है, क्योंकि उसके अंदर 1 महीना की एक्सपायरी बाकी रहती है, 1 महीने में एक्सपायर हो जाएगा, इसलिए हम लोग सस्ते में निकलते हैं। हम लोग को लगता है अरे कितना अच्छा दुकान है, यहाँ सब सस्ता मिलता है, ऐसा कुछ नहीं रहता है, ये मसला रहता है एक्सपायरी। ओके। अनएथिकल सेल्स प्रमोशन, मतलब इस तरह हम लोग सेल्स प्रमोशन करेंगे ना कि आप इंड्यूस हो जाएंगे, उनके पास चले जाएंगे, आओ जूना लाओ, नया लेके जाओ, 7 दिन में गोरा हो जाओ, सो एंड सो, नहीं क्या तारक मेहता में खोटे क्लासेस दिखाते हैं ना। तो अनएथिकल सेल्स प्रमोशन, कुछ भी तरीका अपना के चीज़ बेचने की कोशिश करते हैं। और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, हमारे एक्टर्स लोग आते हैं, वो चीज़ को क्या करते हैं, एंडोर्स करते हैं। जैसे कि बोलो जुबा केसरी, राइट, तो उन लोग बोल रहे हैं जुबा केसरी, मतलब गुटखा होता है ना विमल, तो वो एक गुटखा है, राइट, मतलब उससे खाने से हेल्थ ख़राब होती है। दे आर प्रोमोटिंग सच प्रोडक्ट, ओके। और उन लोग थोड़ी यूज़ करते हैं, उन लोग लगता है तुम लोग को खाते रहेंगे एक्टर्स लोग, नहीं। तो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट हमारे पे इम्पैक्ट लाता है, राइट। तो फर्म पे ह्यूज सम टू सेलिब्रिटी टू एंडोर्स देयर प्रोडक्ट, बहुत सारा अमाउंट स्पेंड किया जाता है। कॉइंड अ फंड सेलिब्रिटी दैट एंडोर्स द प्रोडक्ट डज नॉट यूज द प्रोडक्ट। अभी जैसे कि माई सर्कल ऐप, क्रिकेट का ऐप आता है ना, जुआ खेलो, रम्मी खेलो, तो तुमको लगता है एक्टर लोग रम्मी खेलेंगे, नहीं, बस वो हमको लत लगाने के लिए, ताकि हम वो सब गेम खेले। इसमें फ़ायदा किसको आएगा, गेम में। सौरव गांगुली आके बोलता है एक दिन में तुम्हारे घर पे कार आएगी, ये तो दूसरा प्राइस है, फर्स्ट प्राइस भी आएगा। इन दिस वे दी सेलिब्रिटी एंडोर्स दी प्रोडक्ट, उनको पैसा मिल रहा है, कंपनी को कस्टमर मिल रहा है, नुकसान अपना हो रहा है ना यार। गारंटी वारंटी, कंपनी जो गारंटी वारंटी बोलती है, एक बार चीज़ बिक गया तो सब भूल जाते हैं ना यार। आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करना, इट्स कॉल्ड ब्लैक मार्केटिंग, मतलब माल रह के भी नहीं बेचना, गुड्स है पर उसको नहीं बेचना, उसको नेक्स्ट अगले दिन, दूसरे अगले हफ्ते बेचना जब प्राइस बढ़ जाएगा, तो इट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल शॉर्टेज। अनफेयर, फेयर मतलब अच्छा, अनफेयर मतलब गलत तरीके की प्रैक्टिस करना, कंपैरिजन करना एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड के साथ, अनएथिकल मीडिया, गलत चीज़ दिखाना। तो दिस आर दी इश्यूज अनएथिकल प्रैक्टिस इन मार्केटिंग। तो ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको एग्जाम में आने का चांस है, तो अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना। और बहुत सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बने, जागो ग्राहक जागो, कंज्यूमर राइट्स बनाए गए हैं, और बहुत सारे बिजनेस ईमानदार है जो अपने बिजनेस एथिकली करते हैं। तो अगर कुछ पॉजिटिव वाला आया ना, तो इसको पॉजिटिव में लिख के बता देने की ये सब चीज़ को बंद करने की कोशिश करते हैं, है ना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।